चैनल स्मार्ट स्टडीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 फिजिक्स और भौतिकी, और इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव तथा विभवांतर। बहुत खास टॉपिक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक बटन जरूर दबाएं और आगे की वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। तो चलिए, हमारा टॉपिक यह है वैद्युत विभव। पहला फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश Q है, चार्ज, और इस आवेश को हमें किसी दूसरे आवेश के समीप या उसके क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, दूसरा आवेश कैपिटल Q आपको दिखाई दे रहा है, इसके क्षेत्र में लाना है। अब ये आवेश जो कि स्मॉल q है, ये छोटा आवेश दिख रहा है आपको, इसको हमें यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कार्य हमने W कार्य किया, अनंत से दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए W कार्य करना पड़ता है। तो कुल आवेश Q को अनंत से यहां तक लाने के लिए, इस बिंदु तक लाने के लिए W कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश माने एक कूलाम आवेश को लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, W/Q। तो यहीं से हमारी विद्युत विभव की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा बनती है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ये इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी एकांक आवेश को, एकांक माने एक आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फिर से कह रहा हूं कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसका एकांक आवेश के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए सूत्र क्या बना, वैद्युत विभव बराबर हो गया कुल किया गया कार्य W बटे कुल कितना आवेश हम लेके आए Q। अब इसको भाग कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक कूलाम के लिए कार्य की गणना हो जाएगी। तो एक कूलाम आवेश को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि एक, अगर हम क्या कर देंगे, Q को हम एक लिख दें तो V बराबर W हो जाएगा। इसका मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो विभव को हम W/Q V से डिनोट करते हैं, V = W/Q। तो यहां से अब दूसरा जो हमारे इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो है इसका मापन। इसका मापन माने कैसे मेजर किया जाता है, इसका यूनिट क्या है। तो विद्युत विभव का मापन वोल्ट में किया जाता है, अर्थात इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है। और ये वोल्टा एक साइंटिस्ट से उनके सम्मान में ये ऐसा यूनिट दी गई है, वोल्टा। तो होता क्या है, देखिए वोल्टा हमने कहा था V बराबर W/Q। तो W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक है कूलाम। तो जूल बटे कूलाम मतलब जूल प्रति कूलाम। तो एक वोल्ट जो होता है वो एक जूल प्रति कूलाम के इक्विवेलेंट होता है, कि बराबर होता है। एक वोल्ट और एक जूल प्रति कूलाम एक ही चीज है दोनों, ठीक। तो यहां से हम कहते हैं कि 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम। जिस तरह से हमने एमीटर का प्रयोग करते हैं, हमने कहा था विद्युत धारा का मापन के लिए, ठीक उसी तरह से विद्युत विभव का मापन करने के लिए किसका, वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्टा ने इसको बनाया था तो वोल्ट मीटर उनके नाम पे पड़ा, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये वोल्ट मीटर आपको दिख रहा है। एमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा के मापन के लिए करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर का प्रयोग हम विद्युत विभव या विभवांतर नापने के लिए करते हैं। अब इसी में अगला टॉपिक आता है हमारे पास, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हमने जो पढ़ा है वो वैद्युत विभव था। विभव एक बिंदु तक लाने में कार्य किए गए कार्य प्रति एकांक कूलाम को, लेकिन यहाँ पे विभवांतर है। अब विभवांतर में क्या होता है कि माना हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है, माना अंत में नहीं है, किसी दिए हुए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, A से B तक जा रहे हैं। देखिए तो A से B तक पहुंचाने के लिए आवेश को हमने क्या करना है, W कार्य किया। इस कूलाम Q कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने के लिए हमने W कार्य किया। तो एक कूलाम आवेश के लिए कितना होगा, W/Q। तो यहीं से हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बनाते हैं। किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जहां से हम ले जा रहे हैं और जहां तक ले जा रहे हैं, उन दोनों के बीच ले जाने में, एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है। तो परिभाषा उसी तरह से वहां पे अनंत से होता था, यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है। तो चलिए देखिए इसका सूत्र भी ऐसे बनेगा, VAB अर्थात A और B के बीच में विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य WAB माने A से B तक ले जाने में
कितना कार्य किया बटे कितना आवेश हम लेंगे Q, तो WAB बटे Q। यदि Q का मान हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा VAB बराबर WAB, अर्थात किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो वास्तव में जो प्रैक्टिकली जो टर्म यूज करते हैं, जो वास्तव में हम टर्म यूज करते हैं, वो विद्युत विभवांतर ही होता है। क्या हम, क्योंकि एक आवेश को एक क्षेत्र से उसी क्षेत्र के दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, इसलिए हम विभवांतर ज्यादा क्या है, मीनिंगफुल टर्म आता हमारे बजाय विभव के। तो देखिए इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होता है। अब हम इन टॉपिक्स पे एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक परिपथ में 50 कूलाम आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए 300 जूल कार्य करना पड़ा, तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत खास सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। विभव के लिए भी सवाल ऐसे आता है, ये विभवांतर के लिए है। तो हमें दिया है कि कुल आवेश कितना ले गए हम, Q बराबर 50 कूलाम ले गए, और उसको ले जाने के लिए हमें कितना कार्य किया, W बराबर 300 जूल का काम किया। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, विभवांतर V बराबर W बटे Q, VAB बराबर WAB बटे Q लिखा था हमने, वही सब सूत्र लगाना है। तो W बटे Q, W की वैल्यू है कितनी 300, बटे Q की वैल्यू कितनी है 50, तो 300 बटे 50 ये हो जाएगा, कुल मिला के 0 से 0 कटेगा, 30 बटे 5 अर्थात 6 वोल्ट। तो इस तरह से बैटरी के दोनों सिरों के बीच जो है विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए टॉपिक में।